अजय कुमार जी, आप पुलिस सेवा, कॉरपोरेट वर्ल्ड और अब राजनीति, अगर हम ये पूछें कि ये 3 पड़ाव के बाद चौथा पड़ाव आपका क्या होगा? जनता की सेवा जो है लास्ट पड़ाव है। लेकिन राजनीति में कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं, क्या उसके लिए आपने मन बना लिया है? मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज अगर पावर के लिए करना है तो जरूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज कब होगा? किसी चीज के लिए, चाहत के लिए। फिर से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, फिर से लड़ाई करेंगे, दूसरे बार आएंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में पूरी पार्टी कहीं न कहीं किसी नेता के इर्द गिर्द आसपास घूम रही होती है, चाहे वो विचारधारा की बात हो, नीति की बात हो, फैसले की बात हो। उस समय वहाँ विचारधारा की बात खत्म हो जाती है, नेता जो कहता है वो आखिरी होता है। नहीं, मैं तो ये जरूर कहूंगा आपसे कि किसी दिन जेवीएम का मीटिंग अटेंड कर लीजिए। एक बाबूलाल जी में बहुत बड़ी खूबी है कि एक तो बोलते बहुत कम है, और अगर आप पार्टी की मीटिंग में आप सुनेंगे तो सब लोग बोलते रहते, सबकी बात सुनते हैं, तो उसमें सचमुच में असली डेमोक्रेसी है। और वो कभी ये नहीं कहते कि नहीं मेरा ये विचार आपको करना है। सबकी बात सुन लेंगे, फिर डिस्कस होगा, फिर हम लोग एग्री करेंगे कि ये तो अगर हम तो जेवीएम के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर सचमुच में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, तो हमारा मीटिंग में किसी दिन राजीव जी आप अगर रांची जमशेदपुर आएंगे तो देख लीजिएगा जिस ढंग से होता है कि जैसे मान लीजिएगा कि किसी समरेश जी ने कोई इशू उठाया हो या प्रवीण जी ने उठाया हो, तो बातचीत चलती रहती है, बहस होती रहती है, हम उठाते हैं, फिर बाबूलाल जी सबकी बात सुनते हैं, फिर विचार विमर्श होता है, उस पर जो है अगला कार्रवाई होता है। तो बट इस बात की क्या गारंटी है कि बाबूलाल जी कल बीजेपी में नहीं जाएंगे? किसी चीज की गारंटी नहीं, लेकिन अगर आदमी का दिल पहचानते हैं तो मुझे जो साथ में खाना खाते हैं, साथ में रहते हैं, तो उस आदमी को आप पहचान सकते हैं। मुझे जो लगता नहीं कि आपका ये जवाब थोड़ा डिप्लोमेटिक है? नहीं, मेरा जवाब इसलिए डिप्लोमेटिक नहीं है क्योंकि मैं बाबूलाल जी के साथ चुनाव के दौरान पिछले काफी दिनों से साथ में रहा हूँ। वो एक प्रिंसिपल के चलते हुए भाजपा को छोड़े थे, और वो प्रिंसिपल के कभी जो है रिटर्न करने का कारण बन ही नहीं सकता है। और देख लीजिए हम लोग का जेवीएम का क्या कहना है, कि बाबूलाल जी का क्या कहना है कि एक साफ सुथरा सरकार हो, तो हम फिर भाजपा में शामिल होकर साफ सुथरा सरकार कैसे दे सकते हैं? और दूसरी बात है कि माइनॉरिटीज जो है, जो हमारे साथ विश्वास करके जोड़े हुए हैं, हम उनके लिए पूरा हमको काम करना है, आदिवासी लोग के लिए। तो हमारा पॉलिटिकली जो लोग हमारे ऊपर आस्था रखे हुए हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, सिख कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोग सरकार में आए नहीं आए, लेकिन उनकी विश्वास को बरकरार रखना किसी हालत में, देखिए इसलिए अजय जी हम लोग को ये संघर्ष जो है लंबा संघर्ष है। हम लोग को देखिए तुरंत सरकार बनाने का स्वार्थ नहीं है। क्या लगता है कि जेवीएम, झारखंड में जेवीएम, बाबूलाल जी मरांडी की पार्टी जेवीएम, जेएमएम और बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए खतरा बन रहा है? ये बन सकता है? ये तो बन ही सकता है, क्योंकि सब लोग तो यही बोलते हैं। देखिए एक चीज है, हम सेंट्रल हॉल में थे तो एक भाजपा के वरीय पदाधिकारी लीडर ने हमसे कहा कि एक ही आदमी कांग्रेस का भी एक ही आदमी बचा सकता है झारखंड में, वो बाबूलाल मरांडी जी है, क्योंकि उनकी इमेज साफ है। अब जब सभी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, और हम बार बार यही कह रहे हैं कि देखिए हमारा पार्टी का जो शुरुआत आप देख लीजिएगा, 4 साल में 11 सीट यार, जिसमें से 20 सीट में लड़े, 60 में तो हम लड़े नहीं। और जिस तरह से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जिस तरह से लोग विश्वास कर रहे हैं, कभी ये लगा कि ये सपने यदि पूरे नहीं हुए तो आप एक डेमोलाइजेशन के गर्त में डूबते चले जाएंगे? नहीं, मैनेजमेंट में एक थियोरी है, उसको बोलते हैं स्टॉकडेल पैराडॉक्स। स्टॉकडेल पैराडॉक्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको 2 कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू दिमाग में रखना है। एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू कि हम अपने मकान में किसी हालत में पहुंचने वाले हैं, आज नहीं, कल नहीं, लेकिन किसी दिन पहुंचेंगे। दूसरा है कि आज हमारी जिंदगी बड़ी कठिन है, राजनीति गंदा है, ये सच्चाई है, लेकिन हम सफल होंगे। तो 2 विचार को आपको एक ही दिमाग में रख के संघर्ष करना है। राजनीति में आने वाला या ग्रेजुएशन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है यूपीएससी में आईएएस बनने की। राजनीति में आने वाले व्यक्ति को लगता है कि शायद हम समाज को बदल डालेंगे। लगता है कुछ ऐसी बातें आप कर रहे हैं? हाँ, समाज को बदलने की बात होगी पता नहीं, लेकिन जरूर अपने लोग के लिए जो है सरकारी प्रोजेक्ट को लागू करना, रोड बनाना, आम पब्लिक का देख लीजिए। उस दिन तो हम चकुलिया गांव में थे, तो एक बच्चा लड़का मिला, अच्छा हट्टा कट्टा स्मार्ट लड़का था। पिताजी बोले कि सर इसको देखिए, और उन्होंने अपना गमछा उठाया तो इतना बड़ा ट्यूमर था यार। अब कोई इलाज नहीं, गरीबी है,
हमारे एमजीएम हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं। यदि पहले इलाज होता तो बच्चा बच जाता, अब बचने की संभावना कम है। यदि हमारा बच्चा होता तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा होगा तो हम लोग को कोई चिंता नहीं है। हम लोग समझा देते हैं कि नहीं, ये तो कुछ नहीं कर सकते, आप उसको घर के लिए अपना तैयारी कर लीजिए। अब ये सब इस देश में अगर हम लोग कोशिश करेंगे बदलने का, मुझे लगता है कि क्योंकि राजीव जी, हम बार बार यही कहते हैं, हम तो अपने जिंदगी को देखते हैं। हमारा 2 जनरेशन पहले बहुत ही गरीबी थी, पिताजी के पढ़ने के चलते हुए हम लोग की जिंदगी बदल गई। मौका की बात है, काबिलियत की बात नहीं है। लेकिन राजनीति में आपको ये शायद इस बात का एहसास होगा, क्योंकि आप सेंट्रल पॉलिटिक्स में शामिल हुए हैं, तो दिल्ली ऊंचा सुनती है, आपकी कितनी चल पाएगी? देखिए, दिल्ली ऊंचा सुनती है कि वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो अपना रेल मंत्री है, ग्रामीण विकास मंत्री, हम लोग को तो अपना है, हमारा निजी स्वार्थ से जाकर। जो ऑफिसर्स आपको परेशान कर रहे थे, अब जब पॉलिटिक्स में आए तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अब वो हमारे कंटेम्पररी आ गए हैं और अब वो हम पे हमला करेंगे, चाहे संसद में या विधानसभा में? नहीं, हम तो देखिए जिंदगी में हम तो हमला तब करते हैं जब अफसर जो है काम नहीं करेंगे। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ फिर मिलते हैं।